हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आपके परिवार स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत। चलिए आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, न्याय और निगमन। इसके अंतर्गत कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आता है। लो से लो और हाई से हाई एग्जामों में क्वेश्चन देखने को हमको मिलते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गए होंगे क्वेश्चन में, तो आपको फिगर बनाकर समझाया गया होगा, लेकिन मैं आपको बिना फिगर को समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए, इसके अंतर्गत आपको क्या आता है। इसके अंतर्गत आपको कथन और निष्कर्ष पूछे जाते हैं। क्या? कथन और निष्कर्ष। इसके अंतर्गत कथन और निष्कर्ष पूछा जाता है, तो हमको कथन को देख लेना है। कथन में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। कथन में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है सार्वभौमिक, दूसरा होता है अंशव्यापी। सर जी, इसको समझ में नहीं आया क्या है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि आपको कथन में पूर्ण रूप से जो बात है एकदम 100% 100 कही जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे रहेगा सभी आम सेवन, यानी इसमें कुछ आपको शंका नहीं बता रहा है। बोला कि जितने भी आम हैं क्या है, सभी सेवन। और इसमें क्या होगा, अंश व्यापी, कुछ बता दिया जाएगा और कुछ सस्पेंशन में छोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसका देख, कुछ कुत्ता बिल्ली। अब कितने कुत्ता बिल्ली ये तो नहीं पता है। अगर 100 में 10 कुत्ते बिल्ली रहेंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं। आपको कथन 4 प्रकार का दिया रहेगा। कौन कौन सा? देखिए, आपको एग्जाम में ये 4 प्रकार के कथन से क्वेश्चन आएंगे। एक सभी लगा क्वेश्चन करेगा, एक कुछ लगा क्वेश्चन, सभी लगा कर और कुछ लगा कर, और कुछ नहीं और कोई नहीं। इतना क्वेश्चन बना कर देगा, कथन में इसको डालेगा। कैसे? देखिए, आपको क्वेश्चन उठाएगा। इसका एग्जांपल आपको जैसे बोलेगा, सभी विद्यार्थी अध्यापक है। कथन ऐसे आएगा। और जब कुछ लगाएगा तो बोलेगा कुछ जानवर कुत्ता है। हो गया। देखो, कथन में सब आएगा, सभी लगा के देगा, कुछ लगा के देगा और कुछ नहीं। देखो, बोलेगा कुछ जानवर कुत्ता नहीं। कुछ जानवर कुत्ता नहीं है। और चौथा ऐसे बोलेगा, कोई आदमी औरत नहीं है। आपको कथन से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कथन 4 प्रकार को बनाया जाएगा। उसकी निष्कर्ष चाहे जितना डाल ले, उससे नहीं मतलब। हमको केवल कथन से समझना है। अगर कथन समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपको चंद सेकंडों में लगा लेंगे। देखिए, आपको जो कथन है 4 प्रकार पूछा जाएगा। एक सभी लगा कर पूछा जाएगा, एक कुछ लगा कर पूछा जाएगा, एक कोई नहीं, एक कुछ नहीं। इस प्रकार के डालकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से सारे निष्कर्ष निकलते हैं। जो आपको कथन दिया है वही हमको सत्य मानना है। अब इतना समझ गए। मेन पॉइंट देखो, ये पूरे न्याय निगमन को समझने के लिए हमको 100 और 50 को मैटर एक बार समझना है। 100 क्या है, 50 क्या है। देखो, जो हमको पूरी बात पता है, जब पूरी बात पता होगी तो उसको हम 100 मानेंगे। अगर पूरी बात नहीं पता होगी तो उसको हम 50 मानेंगे। अगर जितने भी वाक्य के साथ अगर नहीं आएगा तो भी क्या मानेंगे, 100। फर्स्ट
150 के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपको कथन दो प्रकार के पूछा जाता है, एक सकारात्मक कथन, एक नकारात्मक कथन। और कथन सकारात्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सभी लगा के होता है, एक कुछ लगा के। वही समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। देखिए, अगर श्योर 100% करें, अगर ये बात समझ में आ गया, यानी वीडियो नंबर 1 न्याय निगमन का आप समझ गए, तो गारंटी देते हैं हम 100% आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, आप देखने की कोशिश करिए। सकारात्मक कथन दो प्रकार का होता है, एक सभी लगा कर होता है, एक कुछ लगा कर। देखिए, जब सभी लगाकर कथन लिखा जाए तो कर्ता 100 होता है तथा कर्म क्या होता है 50। दूसरा देखिए, जब कुछ लगाकर कथन लिखा जाए तो कर्ता 50 होता है तथा कर्म भी 50 होता है। कर्म भी क्या होगा 50 होगा। इसका एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण देखिए, सभी आदमी औरत हैं। देखिए, सभी आदमी, ये सभी लग गया ना। देखिए, सभी लग गया, तो जब सभी लग जाएगा तो कर्ता, ये कर्ता होता है और ये वाला कर्म होता है। एक कर्ता क्या होता है, कर्ता 100 होता है, कर्म क्या होता है 50। ऐसे आपको लिखना है, किसमें, कथन में। ये आपको बात समझा रहा है। और इसका देखिए, इसका कैसे आएगा, इसका ऐसे आता है, कुछ सेव अंगूर है। देखिए, कुछ आ गया ना। देखिए, दोनों जो एग्जाम्पल उदाहरण है, ये दोनों सकारात्मक है। देखिए, इसमें ए वाला कर्ता हो जाएगा, तुम्हारा ए वाला कर्म हो जाएगा। तो कर्ता क्या होता है 50, कर्म क्या होता है 50। यही चीज आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और देखो, इसका एक फिगर बनाया, चार्ट बनाया। इस फिगर को बनाने के बाद इस चार्ट को नीचे बना लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, कथन, ये फिगर कब फॉलो होगा, जब आपका कथन सकारात्मक हो। बात समझिए, जब कथन आपका सकारात्मक होगा तभी ये फिगर फॉलो करेगा। देखिए, कथन कर्ता कर्म, अगर कथन सभी के साथ लगा रहेगा तो क्या होगा, कर्ता 100 होगा, कर्म क्या होगा 50। जब कथन आपका कुछ लगा होगा तो कर्म भी, देखो, कर्ता भी 50 होगा, कर्म भी 50 होगा। जैसे यहाँ देखिए, कथन कुछ लगा कर है ना, तो क्या कर्ता और कर्म दोनों 50 होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये तो पॉइंट 1 थी। अब पॉइंट नंबर 2 को देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 इसको समझने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 1 अभी बताया ना, जब सकारात्मक होगा, सकारात्मक दो तरीके से होता है, एक सभी लगा कर क्वेश्चन किया जाता है, कुछ लगा कर। उसी तरह नकारात्मक भी दो तरह का होता है, एक कुछ नहीं लगा क्वेश्चन किया जाता है और दूसरा कोई नहीं लगा क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे जैसे बोर्ड पे देखिए लिखे नकारात्मक कथन, एक कोई नहीं लगा कर किया जाएगा, एक कुछ नहीं लगा किया। देखो, इसमें कोई नहीं लगा किया जाएगा, लिखा है जब कोई नहीं लगा कर कथन लिखा जाए तो कर्ता 100 होता है तथा कर्म भी 100 होगा। जब कोई नहीं से नकारात्मक वाक्य रहेगा तो कर्ता और कर्म दोनों 100 होता है। एक जैसे देखिए, कोई आदमी औरत नहीं है, तो एक कर्ता हो गया, यानी ये भी 100 हो जाएगा। औरत नहीं है, एक कर्म हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 100। आपको देखिए, कोई और नहीं, ये दोनों आपको वाक्य में दिया है। जब ये दोनों वाक्य रहेंगे तो कर्ता और कर्म दोनों क्या होगा 100। बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मेन यही है आपकी। अगर ये समझ गए तो पूरा न्याय निगमन खत्म हो जाएगा आपको। आप बस समझने की कोशिश करिए। 100 और 50, इसमें देखिए, जब कुछ लगाकर नकारात्मक वाक्य शुरू किया जाएगा तब देखिए, जब कुछ नहीं लगाकर कथन लिखा जाए तो कर्ता 50 होता है तथा कर्म क्या होता है 100। जैसे देखिए, कुछ जानवर कुत्ता नहीं है, देखो कुछ लगा दिया वाक्य में ना,
अब एक कर्ता जो होगा ये 50 होगा, लेकिन एक कर्म जो होगा ये क्या होगा 100। ऐसे इसके ऊपर लिखेंगे। अब इसी का चार्ट बना लिए हैं। इस फिगर को बनाने के बाद बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए ऊपर बना दिए। आप इस बोर्ड कॉपी पे इसके नीचे आप लोग बनाइए। जैसे नीचे जैसे हम लिख रहे हैं एकदम सेम इसी तरह लिखिएगा। आप कभी भूलेंगे भी तो इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे कभी भूलेंगे नहीं, केवल बस समझ जानेंगे। देखिए जब आपको नकारात्मक कथन रहेगा तब बता रहे हैं। देखो कथन जब कोई नहीं रहेगा, ठीक है, तब क्या होगा, कर्ता के लिए 100 लिखेंगे और कर्म के लिए भी 100 लिखेंगे। जब कुछ नहीं से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, कर्ता के लिए हमारा 50 होगा, कर्म के लिए 100 लिखेंगे। ये अभी तो आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 केवल 100 और 50 को समझने के लिए बताएं कि कहाँ पे 100 लिखा जाए, कहाँ पे 50। बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, कुछ आपको बता दें। कथन सकारात्मक, देखिए कथन और निष्कर्ष। अगर कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक निकलेगा। अगर कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक निकलेगा। अगर कथन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से जोड़कर बनाया जाएगा तो जो उसका निष्कर्ष निकलेगा हमेशा नकारात्मक निकलता है। अब 100-50 बताए थे, उसका मैथ भी समझ जाइए। अगर कथन में 100 रहेगा तो निष्कर्ष में 50 बन सकता है। अगर कथन में 100 है तो उसका निष्कर्ष में भी 100 बन सकता है। अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकता। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार आपको फिर से ये वाला समझा दे रहे हैं। कैसे, एक कथन है, निष्कर्ष, बात को समझने की कोशिश करिए। इन निष्कर्ष के सपोज दैट हम मान लेते हैं कस्टमर, या ग्राहक मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम बैंक मान लेते हैं। देखिए आप केवल आपको समझाने के बता रहे हैं, समझाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। अगर कथन में 100 रुपया, देखिए बैंक में अगर 100 रुपया रहेगा तभी तो कस्टमर को 50 रुपया देगा, या तो बैंक में 100 रुपया है तो कस्टमर को 100 रुपया दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। अगर बैंक में 50 ही रुपये हैं तो ग्राहक को 100 रुपया कहाँ से देगा बताइए। जब बैंक में 50 रुपये तो 100 रुपया नहीं दे सकता है, इसलिए ये वाला गलत होगा। इसलिए लिखे हैं एकदम निष्कर्ष में, सॉरी, जब कथन में आपका 50 है तो निष्कर्ष में 100 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे कथन में 50 है तो निष्कर्ष में भी 50 होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी एक और बढ़ा लीजिए। देखो बैंक में अगर 50 रुपए है तो वो 50 रुपए कस्टमर को दे देगा। आप लोग 100 और 50 बहुत अच्छी तरह से लगभग समझ लिए होंगे। जो जिसको नहीं समझ आया है वीडियो को रोककर दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते अपने क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 1, एक कथन पर आधारित प्रश्न। आपको एक ठे कथन दिया जाएगा, उसके बाद आपको कई ठे निष्कर्ष पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी आम सेब है, ये आपको कथन में दिया गया। निष्कर्ष पूछा जा रहा है, कुछ आम सेब नहीं है, सभी सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब है, कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? वही विधि, बैंक और कस्टमर वाला विधि है। जो कथन है उसको हम बैंक समझेंगे, जो निष्कर्ष है उसको हम ग्राहक समझ लेंगे। अब बैंक से ग्राहक को पैसा देना कैसे देगा? बस वही 100 और 50 का बात है। देख लीजिए, पहले 100-50 हम लिखेंगे। देखिए 100 किसके साथ होता है? सभी के साथ 100 लगता है। 100-50 लिखने से पहले हम उससे पहले लिखेंगे कौन कथन सकारात्मक है, कौन नकारात्मक है। देखिए
कथन हमारा सकारात्मक है तो इसलिए प्लस होगा, निष्कर्ष जो सकारात्मक होगा उसके लिए प्लस, जो नकारात्मक होगा उसके लिए माइनस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। देखिए आपको कथन एक ही दिया है, वो भी कथन क्या है, सकारात्मक है, तो जितने भी उससे निष्कर्ष निकलेंगे सभी सकारात्मक ही निष्कर्ष निकलेंगे। आपको देखो यहाँ पे रूल नंबर, जब देखो ये कथन है ना, कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। एक ही कथन आपको सकारात्मक दिया तो उससे जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो भी क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। तो मतलब कथन सकारात्मक हो तो नकारात्मक निष्कर्ष वाले काट दें। देखिए ये नकारात्मक है, ये बनेगा नहीं, ये भी पहला नकारात्मक है, ये बनेगा नहीं। जब भी इन तीनों में से कोई भी बन सकता है। अब देखिए इसके लिए हम 100 और 50 लिखेंगे। देखिए सभी आम सेव है, कथन सकारात्मक, सकारात्मक के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे सकारात्मक कथन है तो सभी के लिए कर्ता 100 होता है, कर्म क्या होता है 50 होता है। तो सभी है तो कर्ता कितना हो जाएगा, कर्ता 100 हो जाएगा, कर्म कितना हो जाएगा 50। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे देखिए रूल नंबर लिखा है, ठीक ना, पॉइंट नंबर 1 जो बताया था। अब इससे मैच कर, देखो इसमें देखिए अगर 100-50 लिखने के लिए हम कथन और निष्कर्ष को नहीं देखते हैं, बस वाक्य को देखते हैं, कहाँ पे कर्ता है कहाँ पे कर्म, उसको उसी तरह लिख देते हैं। सही और गलत करना होता है तब हम कथन और निष्कर्ष का मेल कराते हैं, बैंक और ग्राहक का। देखिए इसमें सभी सेव आम है, अभी इससे नहीं मतलब है, अभी केवल 100-50 लिख रहे हैं तो सभी सेव, सभी वाला एक कर्ता क्या होता है 100 होता है, कर्म क्या होता है 50 होता है। कुछ देखे कुछ में कर्म क्या होता है 50 होता है, कर्ता 50 होता है, कर्म भी 50 होता है। देखिए सकारात्मक है, सकारात्मक कुछ के लिए दोनों 50 होते हैं, कुछ के लिए यहाँ भी वही कंडीशन हो गया। बात समझ में आ गई आपको। आपको 100 और 50 लिखने के लिए भी बताएं। अब इसको सही गलत कैसे करेंगे। अब ये कथन है ना, यानी ये क्या है, ये बैंक है तुम्हारा, ये क्या है, बैंक है, और ये सब क्या है, इन तीनों ग्राहक है। अब आपके पास इन तीनों ने जाते हैं, पारिक पारा सभी लोग पारिक पारा जाते हैं पैसा लेने के लिए। अब कैसे पैसा देते हैं, कैसे उनको बैक करते हैं, देखिए देखने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। बैंक आपके पास, ये लोग कस्टमर है, ये पहला कस्टमर जाएगा आपके पास, जो पहला कस्टमर आपके पास जाएगा, अब देखो कहेगा, देखो यहाँ सेव है ना, यहाँ पे सेव 50 है, 50 रुपये से 100 रुपये होता है, यानी तुम्हारे पास 50 रुपये तो इसको 100 रुपये दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। चलो यानी ये वाला गलत हो गया, यानी 50 रुपये से 100 रुपये नहीं बन सकता है। आपको लिखा गया है जब कथन में 50 होगा तो 100 रुपये निष्कर्ष में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सेव के पास 50 रुपये है, यहाँ पे सेव के पास 100 रुपये, देखिए पहला इधर से गलत जाएगा। अब निष्कर्ष नंबर 3 वाला देखिए, तो 3 वाला सेव के पास देखो यहाँ 50 रुपये है तो 50 रुपये दे सकता है। अब देखो आम को, यहाँ आम के पास 100 रुपये तो 100 रुपये से 50 रुपये दे सकता है, क्योंकि 100 रुपये है, 100 रुपये में 50 रुपये दे सकता है, यानी क्या हो गया निष्कर्ष। तीसरा वाला क्या है, सही है। और चौथा वाला मिला लेते हैं, आम के पास देखो यहाँ 50 रुपये, यहाँ 100 रुपये से 100 रुपये से 50 रुपये आम हो सकता है। सेब को देखो यहाँ 50 रुपये है तो 50 रुपये इसको दे सकता है, यानी आपको केवल निष्कर्ष 3 और 4 दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। निष्कर्ष 3 और 4 सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कथन दिया कुछ कुत्ता बिल्ली है, निष्कर्ष पूछा है कुछ बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं। एक तो कथन दिया है और इतना सारा निष्कर्ष है। कैसे हम इसको चेक करें, तो सबसे पहला कंडीशन आपको देखिए कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक। चलिए चेक करते हैं।
देखिए कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये सकारात्मक है। देखिए ये भी सकारात्मक है, सकारात्मक है। जितने सकारात्मक उसके लिए प्लस, जितने नकारात्मक उसके लिए माइनस। 3 ठे सकारात्मक है, 4 ठे नकारात्मक है। देखिए जब कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकलेगा, चारों कट जाएगा। इसी तरह बिना 150 लिखे ही। अब सबको 150 लिखिए। देखिए कुछ वाला सकारात्मक है तो कर्ता भी 50 होता है, कर्म भी 50 होता है। देखो सकारात्मक वाक्य के लिए कुछ कहता है, कर्ता कर्म दोनों 50 होते हैं, दोनों 50 हो गए। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पे दोनों 50 होंगे। कुत्ता बिल्ली अलग अलग लिखा उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। बस हमको कुत्ता बिल्ली अलग अलग लिखा है उससे नहीं मतलब, केवल हमको 150 मतलब। देखिए इसी तरह इसको सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी के साथ ये सकारात्मक है तो सभी के साथ कर्ता कर्म, कर्ता 50 होता है, कर्म क्या होता है 100। कर्ता 100 होगा, कर्म क्या होता है 50। यहाँ पे सभी है तो कर्ता हो जाएगा 100, कर्म हो जाएगा 50। अब देखिए आपको बैंक में ये क्या है, कथन आपका बैंक है, ये सब क्या है, ये तीनों ग्राहक हैं। आपको ग्राहक देखिए बैंक में 100 रुपया तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या है निष्कर्ष में 100 रुपया दिखाई दे रहा है। यानी बिल्ली 50 से 100 नहीं हो सकती, तो दोनों सेंटेंस गलत दिखाई दे दिया, क्योंकि बैंक के पास 100 का नोट है या नहीं, इसको 100 का नोट चाहिए, कहां से देंगे। अब बात आगे देखो, यहाँ पे बिल्ली के पास 50 है तो बिल्ली के पास 50 होगा, क्योंकि बैंक 50 से 50 रुपया दे देगा। यहाँ पे कुत्ता के 50 रुपया तो 50 रुपया देगा, यानी केवल पहला निष्कर्ष सही है, बाकी सब क्या है गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कोई भी बुक कापी नहीं है, निष्कर्ष पूछ रहा है कोई भी कापी बुक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कापी बुक नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ बुक कापी है नहीं है। चौथा निष्कर्ष है कुछ बुक कापी है। पांचवा निष्कर्ष है कुछ कापी बुक है। छठवां निष्कर्ष है सभी कापी बुक है। सातवां निष्कर्ष सभी बुक कापी है। तो सबसे पहले प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। देखिए कोई भी बुक कापी नहीं, ये नकारात्मक वाक्य है, ये भी नकारात्मक है, नकारात्मक नकारात्मक, ये सब क्या है सकारात्मक वाक्य दिखाई दे रहे हैं। जब कथन नकारात्मक है, देखिए कथन नकारात्मक, निष्कर्ष क्या बनेगा, निष्कर्ष भी नकारात्मक बनेगा। तो इससे ये चारों गलत हो गया, क्योंकि नकारात्मक कथन है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक बनना चाहिए। अब उसके बाद 150 लिख लेते हैं। देखो जब कोई भी कोई नहीं आएगा तो क्या होगा, दोनों 100 होता है, यानी यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100। अब देखो यहाँ पे कोई आ गया, दोनों 100 होगा। अब देखो कुछ आ गया ना, कुछ के लिए क्या आता है, कर्ता 50 होता है, कर्म 100, कर्ता 50 हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 50 हो जाएगा 100। अब देखिए कापी, यहाँ 100 रुपया से 100 रुपया हो सकता है, 100 रुपया को 100 रुपया दे सकता है। अब यहाँ देखिए इस 100 रुपया दे सकते हैं, यानी पहला क्या है निष्कर्ष सही। दूसरा का देखिए कापी, यहाँ कापी के पास 100 रुपया 50 रुपया दे सकता है, बुक पास 100 रुपया दे सकता है, क्या है दूसरा को भी सही है। तीसरा का बुक के पास, यहाँ पे देखिए बुक पास 100 रुपया तो 50 रुपया दे सकता है, कापी के पास 100 रुपया तो 50 रुपया दे सकते हैं, सॉरी 100 रुपया तो 100 रुपया दे सकता है। यानी तीनों निष्कर्ष, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3, तीनों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कथन में आपको दिया है कुछ कार बस नहीं है। आपको पहला निष्कर्ष देखिए कोई बस कार नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखिए कोई कार बस नहीं। तीसरा निष्कर्ष देखिए कुछ बस कार नहीं है। चौथा निष्कर्ष देखिए कुछ कार बस है। पांचवा देखिए कुछ बस कार है। छठा देखिए सभी बस कार है। सातवां देखिए सभी कार बस है। आपको एक निष्कर्ष, एक कथन देकर इतना सारा निष्कर्ष पूछा गया। आपको चेक करना सबसे पहला काम कौन सकारात्मक कौन नकारात्मक। देखिए कुछ कार बस नहीं है, ये नकारात्मक कथन है। अब देखिए जितना नकारात्मक मिलेगा वो बन सकता है। अब जितना सकारात्मक मिलेगा वो क्या होगा, जब कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, यानी ये सब नहीं बनेगा। ये कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक निकलना चाहिए। यहाँ पे देखो दिया है कथन नकारात्मक, निष्कर्ष नकारात्मक निकलना चाहिए।
हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं 150 से। देखो कुछ कार बस नहीं, जब कुछ नहीं आता है तो क्या आता है, कर्ता 50 होता है, कर्म क्या आता है 100 होता है। देखो यहाँ पे दिया है, कोई आएगा कोई वाला तो क्या था, कर्ता और कर्म दोनों 100 होते हैं, कोई वाला। देखिए पहले यहाँ पे दो, एक 50 है और एक 100 है। यहाँ पे बस के पास 100 रुपया तो 100 रुपया दे सकता है, लेकिन कार के पास 50 रुपया तो 100 रुपया कहाँ से देगा, ये हो गया गलत है, क्योंकि 50 रुपये से 100 रुपया नहीं दे सकता है। अब देखो यहाँ कार के पास 50 रुपया 100 रुपया कहाँ देगा, ये भी गलत हो गया। अब देखो बस पास 100 रुपया है तो 50 रुपया दे सकता है, लेकिन कार के पास 50 रुपया 100 रुपया कहाँ देगा। इसमें से एक भी निष्कर्ष सही नहीं है, सारा क्या है गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए अलविदा होते हैं।